छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में बड़ी लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। डीन डॉक्टर के को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। के सहारे जो डीन है उनको सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में बड़ी कार्रवाई की गई है। डीन डॉक्टर के सहारे को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसके नायक को भी सस्पेंड किया गया है। बिलासपुर के सिम्स से लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थी। अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। डीन डॉक्टर के सहारे को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उनको भी सस्पेंड किया गया है। लगातार आप खबरों में सिम्स अस्पताल से जुड़ी लापरवाही की तस्वीरों को, खबरों को देखते रहते होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसका संज्ञान लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जब बिलासपुर से जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि सिम्स सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो जिस अस्पताल में सुधार के नाम पर स्थितियां जस की तस बनी हुई थी, वहां पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डीन डॉक्टर के सहारे को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर भी गाज गिरी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसके नायक को भी सस्पेंड किया गया है। लगातार सिम्स अस्पताल से तस्वीरें सामने आती रहती थी लापरवाही की। लगातार वहां पर देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। आशीष दुबे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, मेरे सहयोगी। आशीष, आपकी बात मुझे याद है, आपने कहा था कि सिम्स सुधरने का नाम नहीं ले रहा है भारत, और बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है, बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। देखिए भारत, ये वाकई बड़ा एक्शन है स्वास्थ्य मंत्री का। एक मांग थी, जिस तरह से गतिविधियां जो चल रही थी वो मरीजों के हित में नहीं थी सिम्स में लगातार। सबसे जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि डीन ने एकदम से मेडिकल कॉलेज को छोड़कर अस्पताल से मुंह मोड़ लिया था। जब भी उनसे सवाल करें, जब भी उनसे सिम्स की व्यवस्था को लेकर कोई बातचीत करें, तो वे जो है गैर गंभीरता से कभी जवाब देने, कभी मामले को टाल देने की प्रवृत्तियों पर काम करते थे। और जहां तक रही बात की, वो हर चीजों को अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर में डाल देते थे। ये तो हमारी आपकी बात थी, जो हम लगातार विस्तार न्यूज में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि वहां मरीज जो है खड़े खड़े एमआरडी में गश खाकर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। और इसके अलावा जो है कभी डॉक्टर का इलाज नहीं मिलना, कभी लाइन, कभी पर्ची, और वो जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं सिम्स की। वो दूसरी जो बात है, आज दौरा किया है स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे यहाँ के श्याम बिहारी जायसवाल ने, तो वो सुबह सबसे पहले सुपर मल्टी स्पेशलिटी का जायजा लेने गए थे। वहां की कमियां खामियां देखी, उसके बाद वो सिम्स की स्वसाथी समिति की बैठक में शामिल हुए। वहां डॉक्टरों की तरफ से जो चीजें आई, जो बातें आई, डीन और सुपरिटेंडेंट को लेकर जो अव्यवस्थाएं दिखी सिम्स में, उसको लेकर उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय करनी होती है। लगातार सिम्स में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हावी हैं, आप हम देख रहे हैं कि खुद जो है हाई कोर्ट जैसी बड़ी संस्था ने वहां के पूरे मामले को संज्ञान लिया है। बिल्कुल, और कलेक्टर ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने सहयोगी रवि मेरी के पास पहुंच रहे हैं, राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत बड़ा एक्शन है ये। हमारे सहयोगी बिलासपुर से वही कह रहे हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा था सिम्स, लेकिन आज वहां पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जाते हैं। पहले उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है, पूरा घूमे हैं, डॉक्टरों से बातचीत की है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भारत सिम्स में लापरवाहियों का जो पर्ची है बहुत लंबी है। लगातार वहां लापरवाही बढ़ती जा रही थी, मरीजों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। पिछले सप्ताह की बात है, एक व्यक्ति लाइन पे खड़ा था, पर्ची लेके खड़ा था, उसकी मौत हो गई, लेकिन उसको इलाज नहीं मिल पाया। तो बहुत गंभीर लापरवाही वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। इसकी शिकायतें भी लगातार हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गया था और स्वास्थ्य मंत्री खुद श्याम बिहारी जायसवाल वहाँ निरीक्षण करने पहुंचे थे। उस दौरान भी उन्होंने नाराजगी जताई थी कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, लापरवाही बरत रहे हैं, जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये लगातार जो लापरवाही थी उसी पर बैठक हुई और बैठक में साफ शब्दों में कह दिया गया कि डीन की जो जिम्मेदारी है डीन नहीं निभा पा रहे, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। हटाने का आदेश जारी हो गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और क्या क्या लापरवाही बढ़ती जा रही थी उस पर भी लगातार हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर, उनसे बात करते हैं।
बताइए कुछ बड़ी बड़ी जानकारियाँ। देखिए, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है सिम्स बिलासपुर का, और बड़ी संख्या में बिलासपुर सहित आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के लोग इलाज कराने पहुँचते हैं सिम्स में, लेकिन यहाँ जो लापरवाही का सिलसिला है ये बहुत लंबा है। मैं लगातार जब ये खबरें चेक करता हूँ तो यहाँ से खबरें आती है कि कभी किसी नवजात बच्चे की डिलीवरी के समय वहाँ लापरवाही बरती जाती है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि कुछ महीने पहले जो डॉक्टर है उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगा था। यहाँ पर जो दंपति आए थे इलाज कराने, इलाज नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की है। तो इस तरह के लगातार आरोप आ रहे थे, और क्योंकि तो इंटर्न छात्राओं ने भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, और इस तरह के आरोप जो है ये लगते रहे हैं। और क्योंकि सुप्रिटेंडेंट और जो डीन है कॉलेज के, ये जिम्मेदार होते हैं किसी अस्पताल की व्यवस्था के लिए, तो डीन जो है के सहारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बस्तर में भी रह चुके हैं, इन्हें फिलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही सुप्रिटेंडेंट जो है सिम्स के, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई यहाँ जरूरी हो गई थी क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, लेकिन लापरवाही लगातार। जाँच के भी आदेश दिए गए, जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछले कुछ समय में क्या क्या लापरवाही बरती गई है, एक बहुत लंबा चौड़ा जांच के आदेश में दिया गया है, जिसमें और भी कई कार्रवाई हो सकती है दूसरे विभागों में भी। देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और लगातार इस पर वो ध्यान दे रहे थे और निरीक्षण करने गए थे, तब भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। रवि, हम भी लगातार विस्तार न्यूज भी लगातार सिम्स में जो लापरवाहियां हो रही थी, सिम्स से जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां बिलासपुर का, और वहां से लापरवाही की जो तस्वीरें आती थी, हम लगातार इस पर बातचीत करते थे और बहुत प्रमुखता से खबरों को दिखाते भी थे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को विष्णुदेव साय सरकार के कड़े फैसलों में गिना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिम्स से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती थी और लोग परेशान थे वहां पर। देखिए हाल फिलहाल में एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त लहजा देखने को मिला था। बहुत सहज सरल आदमी है, लेकिन उन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उस दिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि जहां भी गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ संदेश दे दिया था। उसके बाद लगातार आप देखिए, लगातार जहां गड़बड़ी हो रही है वहां हटाया जा रहा है, बदला जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जाँच के आदेश दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात भारत सूरज ये है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर संभाग, जहां 8 जिले आते हैं और वहां इलाज के लिए सिम्स सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पे लोग इलाज करवाने जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, ग्रामीण लोग आते हैं, और उन्हीं को इलाज नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जांच के आदेश के बाद अब ये तो पता चल गया है कि अगर जो लापरवाही बरते हैं, जितने घटनाक्रम सामने आई है, उन घटनाक्रम में जो आरोपी होंगे उन पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ हटाए जाने से काम नहीं चलेगा, उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। भारत निश्चित तौर पर हटाया जाना ये तो प्राथमिक कार्रवाई है, ये तो सबसे शुरुआती कार्रवाई है कि ठीक है गाजगिरी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया, फिर डीन को हटा दिया गया। लेकिन रवि, अगर इतनी बड़ी फैरी, जैसे आप बता रहे थे कि सूची बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है लापरवाहियों की, और वहां पर जिस तरीके से डॉक्टर पेश आते हैं मरीजों से, और जो जूनियर इंटर्न डॉक्टर है, तो समझना तो ये भी बहुत जरूरी है कि इस कार्रवाई से सिर्फ सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यवस्थागत तरीके से निश्चित तौर पर सिम्स में खामियां आ गई हैं। निश्चित रूप से भारत, हम लगातार विस्तार न्यूज़ के सहयोगी भी लगातार सिम्स में जो भी गड़बड़ी हो रही है और जो वहां इलाज करवाने लोग आ रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लगातार प्राथमिकता से हम दिखा भी रहे थे, और उसी का असर है कि आज वहां के डीन को हटा दिया गया है। हमारे साथ संजय ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कुछ और इनपुट। देखिए, वहाँ बिलासपुर सिम्स जो है इसका विस्तार किया जा रहा है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके निरीक्षण पे भी आज श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे हुए थे। और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है इसमें 240 बेड हैं, और इसमें सारी जो गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो कार्डिक संबंधित हो, न्यूरो संबंधित हो, इसका इलाज किया जाएगा। और क्योंकि सिम्स जो है इस पे सारे जो 8 जिले आपने बताए ये डिपेंडेंट है, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग हर दिन आते हैं। ऐसे में यहाँ क्योंकि सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 मामले जो है इस पे सरकार गंभीर है और ये लगातार लापरवाही हो रही थी, इसलिए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। और ये जो इसका लंबा पुलिंदा है यहाँ की कितनी तरह की लापरवाही की गई, एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है। इसमें एक नवजात बच्चा था जिसके हाथ में गैंग्रीन हो गया, ये मामला कोर्ट तक पहुँचा है, जिसपे जो बिलासपुर कलेक्टर है उन्होंने जाँच के आदेश दिए हैं। यहाँ भी सिम्स के डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली थी, और इसी के तहत जो है जो वहाँ के डीन है और जो सुपरिटेंडेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ठीक है रवि, एक बार चलते हैं बिलासपुर। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष के पास चलते हैं। आशीष, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि
सिम्स अस्पताल जो है, सिम्स अस्पताल पर गाज गिरी है। निश्चित तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाया गया है, वहां के जो डीन है उनको हटा दिया गया है। लेकिन जब इतनी बड़ी फहरिस्त है, सूची है लापरवाहियों की, सूची है वहां पर गलतियों की, तो बहुत संस्थागत और बहुत व्यवस्थागत तरीके में वहां पर ये लापरवाहियां घुस गई होंगी। क्या ये कार्रवाई अपने आप में सक्षम है वहां की स्थितियों को बदलने के लिए, या बहुत और कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए भारत, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी डीन को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले जो विष्णुदत्त थे, जो अभी डीएमई के तौर पर बैठे थे मेडिकल जो विभाग है उसमें, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हुई थी। और लगातार जो है सिम्स को एक तरफ से छोड़ दिया जाता है इस काम के लिए कि आपकी जवाबदेही, आप सिम्स को सुधारिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी हो जाती है, मैं डॉक्टर डीन के सहारे के बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूं। जो मामला है कि वो जब से आए हुए हैं पूरी दखल है अस्पताल में, लेकिन जब सवालात होते हैं उनसे पत्रकारों के द्वारा कि आपका जो ये संस्थान है सुधरता क्यों नहीं, तो वो बिल्कुल अपने आप को उससे किनारा कर लेते हैं कि इसका जवाब जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट देंगे। और जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है तो उनकी भी एक टालने की प्रवृत्ति। तो कुल मिलाकर जो ये सिम्स है, मैं एक और चीज इसमें एड ऑन करता हूं कि लगभग 1500 की ओपीडी है रोज की। रोज जो मरीज है 1500 मरीज जो है वहां लाइन लगते हैं। लाइन लगकर पर्ची के लिए पहली लाइन शुरू होती है, फिर डॉक्टरों से मिलने की लाइन, फिर इलाज की लाइन, फिर सरकारी दवा खरीदने की लाइन। तो एक लाइन है सूरज जो वहां कभी खत्म नहीं होती मरीजों की। आप किसी गंभीर मरीज को भी लेकर के जाएंगे तो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह जो पर्चा भरना जरूरी है, क्या एक लाइन है, उसके कारण ही एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई 4 दिन पहले जो है, जो रवि मिरी ने, हमारे जो सहयोगी हमने बताया कि एमआरडी में खड़ा एक व्यक्ति इलाज के लिए पर्ची कटाने गया था और उसे इलाज मिला या नहीं ये तो विभाग जाने, लेकिन खड़े खड़े जो वीडियो आया उसमें हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बहुत बड़ा मामला था। इस पूरे मामले में जो है एक जवाबदेही तय होनी थी, जैसा कि हमने उस दिन बताया। इससे पहले जो है जो लगातार दृश्य और जगह लगातार जो वीडियो आते रहे सिम से, निश्चित तौर पर जितनी भी खबरें हमने देखी है और जितनी भी खबरें विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई है, सब में यह समझ में आ रहा है कि लापरवाहियों की सूची और लापरवाही की कतार बहुत लंबी है। 2 कार्रवाई हुई है, दोनों बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन पर गाज गिरी है, लेकिन बहुत जरूरी है कि संस्थागत तरीके से जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम जानकारी के लिए। रवि मिरी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।